अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A सिंपल इनइक्वालिटीज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में कह रहे हैं कि 3x इज़ लेस देन एन इक्वल्स टू 18। अब आपको इस इनइक्वालिटी को पहले तो सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जब मैं मूव करवा दूंगी तो हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 3। 18 डिवाइड बाई 3 6, therefore the values of x is less than or equals to 6। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम सारी वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको एक एक करके नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट पे आइए। 4x है, x 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 62 डिवाइड बाई 4, 2 टाइम्स 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6, 2 1 ज़ा 2, 31 डिवाइड बाई 2। 31 डिवाइड बाई 2, आप इसको चाहें तो 31 डिवाइड बाई 2 को डेसिमल में लिख दें जो कि 15.5 है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 15.5 हाफ होता है तो 15 और हाफ। ठीक है, यानी एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो 15.5 से बराबर हैं या फिर 15.5 से ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट पे आइए। यहाँ पे क्या है, y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करवा देंगे 36 डिवाइड बाई 3, और आफ्टर कैंसलेशन 2 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू -12। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनी वो आपकी बनी सारी वैल्यूज़ y की वो जो कि -12 से स्मॉलर है। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। डी पार्ट पे आइए। डी पार्ट में आइए, यहाँ पे y ग्रेटर देन -24 डिवाइड बाई 5। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 24 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा डेसिमल में जो कि 4.8 है। तो यहाँ पे आप चाहें तो 4.8 लिख लें। ठीक है, या फिर आपको इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए आप डायरेक्ट शिफ्ट, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके s/d प्रेस करेंगे तो ये होगा 4 होल नंबर 4 डिवाइड बाई 5। तो वो y की सारी वैल्यूज़ जो कि 4 या 4 डिवाइड बाई 5 से बड़ी हो। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, 4 होल नंबर 4 डिवाइड बाई 5, आप चाहें तो उसको कैलकुलेटर से मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें, या फिर आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब ई पार्ट पे आ जाइए। यहाँ पे है x 28 डिवाइड बाई 4, और 28 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 28 डिवाइड बाई 4 7। ठीक है, यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच इज लेस देन 7। अब f पार्ट पे आइए। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 126 डिवाइड बाई 12, 6 2 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 12, 6 2 टाइम्स 12, और 6 1 टाइम्स 6। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया वो 21 डिवाइड बाई 2 आया। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे 126 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट करें शिफ्ट दबा के s/d, तो जिससे आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। और अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा आपको साइंटिफिक, तो आप डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 10 1 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास वैल्यू आ गई है f पार्ट की। इसी तरह से 2y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे आप y 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आ रही है 5 डिवाइड बाई 2। 5 डिवाइड बाई 2 को मैं कन्वर्ट करूँगी मिक्स नंबर में, तो ये हो जाएगा 2 1/2। तो y की वो सारी वैल्यूज़ जो 2 और 1/2 के बराबर है, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरह से h पार्ट में आइए। यहाँ y है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड करवा देंगे 20 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 9 जब आप करेंगे तो ये आपके पास है 20 डिवाइडेड बाई 9। अब आप इसको कन्वर्ट कर दें शिफ्ट s/d, जिससे ये बना 2 होल नंबर 2 डिवाइड बाई 9। तो 2 होल नंबर 2 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पे y की वैल्यू
जो है वो ग्रेटर होगी 2 होल नंबर 2 डिवाइड बाई 9 के, और इक्वालिटी साइन नहीं है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं हम नंबर लाइन पे। इन सारी वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ए पे जो आंसर हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का, ए पार्ट का जो आंसर आया था वो ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन 6 एंड इक्वल्स टू 6 के बराबर थी। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन प्लॉट की है, नंबर लाइन ड्रॉ की है, जिसमें 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो 6 से स्मॉलर है और 6 के इक्वल है। तो सबसे पहले इक्वालिटी साइन को हमने देख लिया है, तो यहाँ पे हम एक फिल्ड सर्किल बनाएंगे, ठीक है। और वो सारी वैल्यूज़ जो 6 के बराबर है तो उसके लिए फिल्ड सर्किल हो गया, और 6 से स्मॉलर है। तो हमें पता है कि जब हम 6 पे यहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ के टुवर्ड्स राइट साइड पे इंक्रीमेंट होगा और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे डिक्रीमेंट होगा। तो वो सारी वैल्यूज़ ऑफ एक्स की जो 6 से स्मॉलर है, तो 6 से स्मॉलर का मतलब है कि यहाँ पे हम मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। तो इस तरह से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे और यहाँ पे एरो हेड होगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो ये इसकी नंबर लाइन पे प्लॉटिंग हो गई। सेकंड वाले पार्ट पे आइए। अच्छा, बी पार्ट पे आइए। बी पार्ट में कह रहे हैं कि ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 15 एंड हाफ, 15 और हाफ के इक्वल होगी और उससे बड़ी वैल्यू होगी। तो इस तरह की वैल्यूज़ अगर आ जाती है मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यूज़, तो इसको हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। इसकी प्लॉटिंग के लिए अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने नंबर लाइन को 14 से स्टार्ट किया है, ठीक है। आप इस तरह से भी एक्सटेंडेड फॉर्म बना सकते हैं कि जिसमें नेगेटिव हो, 0 हो और देन पॉजिटिव हो। तो उस तरह की अगर मैं बनाती तो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू जो शो करवानी थी मैंने सिर्फ उसी पार्ट को कंसिडर किया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे पार्ट ए में मैंने पूरी नेगेटिव वैल्यू भी ली है, 0 भी लिया है, देन पॉजिटिव वैल्यू ली है। लेकिन आपको क्योंकि 6 को शो करवाना था, तो अब यहाँ पे खाली पॉजिटिव वैल्यू लेके भी शो करवा सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव वैल्यू को भी शो करें। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम थी तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शो नहीं की और पॉजिटिव वैल्यू को ही लेके प्लॉटिंग स्टार्ट की है। अच्छा, तो पहले क्या कह रहे हैं, एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो 15 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं इसका पार्टीशन बता देती हूँ कि आपको पार्टीशन कैसे करना होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 15 होल नंबर है और यहाँ लिखा है 1/2, तो उसके जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा आप इतने नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ पार्टीशन करेंगे। और 1 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टीशन सिलेक्शन, यानी आपके 15 के बाद 16 तक जितनी भी स्पेस आ रही है उसको आप 2 पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2, इसका मतलब है 2 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और जब 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये मैंने इंचेस में लिया था 1 से लेके 2 तक, तो इसका जो हाफ होगा 2 इक्वल पार्ट्स वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब इन 2 पार्ट्स में से यानी 2 नंबर ऑफ पार्टीशन जो आए हैं इसमें से एक पार्टीशन को मुझे सेलेक्ट करना है। तो जब एक पार्टीशन को सेलेक्ट करूँगी तो उसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी 15 के बाद 2 पार्टीशन मैंने किए, एक पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, और इसमें से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, एक सेलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ये वो पॉइंट होगा जिसको मैं सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो x की वो सारी वैल्यूज़ जो 15.5 के इक्वल होंगी, तो इक्वल है तो यहाँ पे फिल्ड सर्किल बनाऊँगी, ठीक है। और x की वो सारी वैल्यूज़ जो इक्वल हैं और बड़ी हैं, तो ऑब्वियसली बड़ी के लिए मैं क्या जाऊँगी, इस पॉइंट के टुवर्ड्स राइट साइड पे मूव करूँगी। तो यहाँ पे ये एरो हेड बनेगा राइट साइड पे और यहाँ पे फिल्ड सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 15 और ये वैल्यू हो गई हाफ की, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, x की वैल्यू 6 और 6 से लेस देन। अच्छा, पार्ट सी में आइए। पार्ट सी में कह रहे हैं ऑल द वैल्यूज़ ऑफ y विच इज़ लेस देन -12। तो -12 से लेस देन है, तो मैंने -12 पे सबसे पहले अनफिल्ड सर्किल बना दिया। और क्योंकि लेस देन वो y की वो सारी वैल्यू जो है -12 से लेस देन है, तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी सारी वैल्यूज़ जो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे मूव कर रही होगी, प्रेजेंट होगी, सॉरी, वो वाली सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड होगी।
ठीक है। अच्छा, अब डी पार्ट में आइए। एक मैं नंबर लाइन आपको प्लॉट करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे 4 होल नंबर 4/5 है। अब जहाँ पे होल नंबर आ जाता है वहाँ पे मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मैं इसमें पार्टीशंस बनाती हूँ उतने नंबर्स जितने डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मैं इंचेस वाला पार्ट ले रही हूँ और इंचेस वाले पार्ट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, डी पार्ट में नेगेटिव साइन था जो मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं किया। ठीक है, इन साइन को ज़रा देख लीजिएगा कि मिस्टेक्स ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये -4 है। अब क्योंकि मुझे -4 को शो करना है तो मैं माइनस वाली नंबर लाइन प्लॉट करूँगी। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ, यहाँ, देन यहाँ और फिर यहाँ। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 होल नंबर के बाद आपके पास है 4/5। तो -4 के बाद -4 के बाद और -5 के बिटवीन आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस जो है वो 5 बनाने हैं। तो 5 पार्टीशंस आप रैंडमली बना लें। इसके बाद 4 लाइन्स लगेगी और 5th लाइन ये वाली लाइन होगी जो 5 पॉइंट पे आ रही है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5th लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो पार्टीशन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 पार्टीशन हो गए। अब इन पार्टीशन में से आपको सेलेक्ट करने हैं 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट कैसे होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा कि जहाँ से मुझे नंबर लाइन को प्लॉट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, y की वो सारी वैल्यूज़ जो 4 होल नंबर 4/5। तो 4 होल नंबर 4/5 इस पॉइंट पे आता है, -4 होल नंबर 4/5 इस पॉइंट पे आता है। और ये पॉइंट पे y की वो सारी वैल्यूज़ जो इस पॉइंट से बड़ी हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा, यानी ओपन सर्किल आएगा। और ओपन सर्किल के बाद सारी y की वैल्यूज़ जो है इससे बड़ी वैल्यू है, यानी y की सारी वैल्यूज़ इस वाले पार्ट से बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू के लिए हमें पता है कि हम उस पॉइंट पे अगर स्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ से हम मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड पे फॉर बिगर वैल्यू। तो यहाँ पे एरो मूव करेगा टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, तो इसकी प्लॉटिंग इस तरह से हो गई। अब पार्ट ई पे आइए। ई पार्ट में कह रहे हैं ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन 7। तो मैंने इसकी नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको 0 कंसिडर कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे आ गया। और 2 पॉइंट्स मैंने नेगेटिव के भी दिखा दिए, 2 से 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2 एंड -3। अब x की वो सारी वैल्यूज़ जो 7 पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे ओपन सर्किल और सारी वो वैल्यूज़ जो इससे स्मॉलर है। तो 7 से स्मॉलर टूवर्ड्स राइट साइड पे लाई करेंगी। तो यहाँ पे आपने एरो को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आइए पार्ट एफ पे। एक्स की वो सारी वैल्यूज़ जो 10 1/2 के इक्वल है और इससे बड़ी है। तो सबसे पहले 10 1/2 को प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 10.5 कहाँ पे लाई करेगा। तो 10 यहाँ पे हो गया। अब 10 के बाद और 11 तक, 10 और 11 के बिटवीन आपको हाफ पार्टीशन लेना है। कैसे, 10 के बाद आपको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ऐसा पार्टीशन बनाना है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, और इसमें से एक पार्ट आपको कंसिडर करना है। तो जब आप एक पार्ट कंसिडर करेंगे, ये वाला पार्ट, तो आपके पास वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 10 1/2 यहाँ पे लाई करेगी। अब आपको कह रहे हैं कि x की सारी वैल्यूज़ जो जिसमें 10 और हाफ इंक्लूड हो। इसका मतलब है यहाँ पे फिर सर्किल बनेगा और x की वैल्यू जो है वो इससे बड़ी हो। बड़ी होने का मतलब है कि ये लाई करेगा टूवर्ड्स राइट साइड पे। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट करेंगे। अब आए पार्ट जी पे। पार्ट जी पे कह रहे हैं y इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 1/2। तो अगेन -2 आ गया है। अब -2 पे कैसे करना है, आप -2 पे पहुँचे और यहाँ पे -2 के बाद हाफ
आ रहा है, यानी -2 और -3 के बिटवीन पार्टीशन होगा। 2 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करें इसको, ठीक है। 2 पार्टीशन हो गए और इसमें से सिलेक्शन किसकी करनी है, एक पार्ट की सिलेक्शन करनी है। तो 2 के बाद एक पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब है जो वैल्यू लाई कर रही है वो इस तरह से इस पॉइंट पे है -2 1/2। अब इस वैल्यू को आपको क्या कह रहे हैं कि y इसके इक्वल है और इससे लेस देन है, तो इसके इक्वल है तो यहाँ पे मैं एक फेड सर्किल बना दूंगी और y की सारी वैल्यूज जो है इससे स्मॉलर है। तो हमें पता है कि स्मॉलर साइड स्मॉलर वैल्यू के लिए हम मूव करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से ये एरो ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे जी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आए लास्ट पार्ट पे। एच पे कह रहे हैं कि y की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 2 और 2/9 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसकी नंबर लाइन मैंने यहाँ प्लॉट की है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो 2/9 है। इसका मतलब है कि वो इन बिटवीन 2 और 3 के दरमियान होगी, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ़ पार्टीशन आपके पास कितने होने चाहिए, 9 पार्टीशन होने चाहिए। तो इससे एक कम लाइंस होती हैं, तो जितनी यहाँ पे वैल्यू है पार्टीशन जो है वो 9 होंगे, लेकिन उसको ड्रॉ करने के लिए जो मुझे लाइंस बनानी है पार्टीशन को ड्रॉ करने के लिए वो 8 लाइंस बनेंगी। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हो गई। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो टोटल पार्टीशन जो है वो 9 आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 पार्टीशंस में मुझे कितने पार्टीशन सेलेक्ट करने हैं, 2 पार्टीशंस, यानी 1 और 2 यहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है। यानी जो मेरी वैल्यू बन रही होगी 2/9 वो इस पॉइंट पे आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहे हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ y विच इज़ ग्रेटर देन 2/9। तो 2/9 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगी, वो भी अनफिल्ड सर्कल, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है और y की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इससे ग्रेटर हैं। तो ग्रेटर सारी वैल्यूज़ होती हैं टुवर्ड्स राइट साइड पे। तो मैंने यहाँ पे एरो हेड बना दिया टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी प्लॉटिंग हो गई है।